एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश में लोकतंत्र के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर रविवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राहुल गांधी का नाम लिए बिना लंदन में की गई भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने संबंधी कांग्रेस नेता की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कि मोदी ने इसे 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवेश्वर कर्नाटक के लोगों, भारत की महान परंपराओं और यहाँ के नागरिकों का अपमान बताया। मोदी इस साल कर्नाटक के अपने छठे दौरे पर आए, जहां मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। मोदी ने कहा, मैं भगवान बसवेश्वर की धरती पर आया हूं और मैं अन्य महसूस कर रहा हूं। भगवान बसवेश्वर के योगदानों में सबसे महत्वपूर्ण अनुभव मंडप की स्थापना है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली पर दुनिया भर में शोध किया जाता है और ऐसी कई चीजें हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि भारत सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र लोकतंत्र की जननी भी है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT धारवाड़ के स्थायी परिसर का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें कुछ साल पहले लंदन में बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला था। मोदी ने गांधी पर परोक्ष कटाक्ष करते हुए कहा, लंदन में बसवेश्वर की प्रतिमा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसी लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से पोषित है। भारतीय की लोकतांत्रिक परंपराओं को इस दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बावजूद कुछ लोग इसे लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बसवेश्वर कर्नाटक के लोगों, भारत की महान परंपराओं, देश के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कर्नाटक के लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इससे पहले ब्रिटेन में राहुल गांधी की हाल ही की टिप्पणी को लेकर उन पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है तो कुछ लोग विदेशी जमीन पर देश की आलोचना कर रहे हैं। धारवाड़ में आयोजित कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि IIT धारवाड़ भविष्य के संस्थान के रूप में तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में बेहतर शिक्षण संस्थानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की जयपुर में सोमवार को निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे। आप नेता विनय मिश्रा ने यात्रा की पूर्व संध्या पर रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हाल ही में करीब 4.5 लाख लोग पार्टी के सदस्य बने हैं और पार्टी को राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और मान इस यात्रा के 7 राज्यों में चुनावी बिगुल फूकेंगे। उन्होंने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस ने साठगांठ कर छत्तीसगढ़ में कोयला खनन ब्लॉक आवंटन में अडानी समूह का समर्थन किया। यहाँ सांगानेरी गेट से अजमेरी गेट तक तिरंगा यात्रा निकालने के बाद केजरीवाल और मान एक सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के। सीएम योगी बोले, डबल इंजन की बीजेपी सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेल क्षेत्र में कर रही कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रविवार को गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ के पुरस्कार वितरण व समापन समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर समाज सेवी राम नरेश राय जी व गंगा देवी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि
डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेल क्षेत्र में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से युवाओं को उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देने के लिए पूरे देश में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर मैं सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही कहा कि मैं आज कह सकता हूं कि प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के माध्यम से हर संसदीय क्षेत्र में 2000 से लेकर 2500 नए खिलाड़ी सामने आए हैं। हम सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश से ही लगभग 2 लाख नए खिलाड़ी देने जा रहे हैं। आज खेल और खेलकूद प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के स्तर से अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया को आगे बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज गांव-गांव में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। साथ ही कहा कि ओलंपिक की एकल स्पर्धा में यूपी सरकार द्वारा स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ की धनराशि प्रदान की जा रही है। वही टीम स्पर्धा में क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की धनराशि दी जा रही है। ऐसे खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।